दमोजो टॉक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सारंग और अभी हम आए हैं भोपाल के रचना नगर पार्क में। यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए। इनसे आइए बातचीत करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी सर पर है, तो उससे लेकर भी कुछ बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए। सर, क्या नाम है आपका? आनंद कंडिया। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। अच्छा, प्रोफेसर हैं। मॉर्निंग वॉक करने रोज आते हैं यहाँ पर? एवरी डे रोज आता हूँ। तो अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी आ रहा है जी। क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी का पलड़ा भारी है? मुझे तो लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी है। अच्छा। लेकिन लोग जब डिस्कस करते हैं तो कई बार कहते हैं कि कांग्रेस का भी पलड़ा काफ़ी भारी हो रहा है इस बार। जिस तरीके से अभी शिवराज सिंह चौहान लगातार मतलब इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं कि ये बस घोषणाएं करते रहते हैं और काम होता नहीं है कुछ। देखिए, तो राजनीति में पब्लिसिटी बहुत ही कॉमन चीज़ है। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है शिवराज सिंह से। शिवराज सिंह ने काफ़ी काम किया है। अच्छा, शिवराज सिंह ने अच्छा काम किया, तो मतलब उनको आना चाहिए फिर से? हाँ, आना चाहिए। सही कह रहे हैं सर? ऐसा है, 14 साल से जो आदमी काम कर रहा है, अब वो एक अलग चीज़ है कि भाई उसको बदल देना चाहिए। हाँ, मतलब बदलाव लाना ज़रूरी है एक तरीके से, आपको लग रहा है? ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने काम तो बढ़िया किया है। अब ये है कि वो बदलाव अगर करते हैं बेटरमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह ने काम नहीं किया है, घोषणाएं भी की हैं और भूल भी गए हैं, लेकिन कुछ घोषणाएं याद रही हैं। काम किया है। अच्छा, अगर देखा जाए कि सीएम फेस को लेकर चेहरा बदलने की भी बात की जा रही है बहुत समय से, तो नए चेहरे के तौर पर किसे देखना चाह रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अच्छा, पर टिकट तो उनको मिला नहीं इस बार? नहीं, अब वो तो मेरी मन की बात है। उस टिकट मिला नहीं मिला से कोई नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा सदस्य को बना देते हैं और फिर बाद में चुनाव जितवा देते हैं। डिपेंड करता है, कई लोकसभा वाले आ गए यहाँ। अच्छा, डिपेंड करता है। बाकी कॉम्पिटेंसी तो है उसकी। आपको क्या लगता है भाई साहब? आप बताइए सर। देखिए, शिवराज सिंह के 18 साल हो गए हैं, मगर जब आदमी का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ऊब अलग चीज़ है, एंटी इनकम्बेंसी अलग चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस फ़ायदा कराता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उन्हें फिर से भी मौका मिलेगा तो वो प्रदेश के लिए फ़ायदा ही होगा। लेकिन फिर भी जो शीर्ष नेतृत्व इस बार, क्योंकि शिवराज सिंह फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे हैं, उनको मतलब हर जगह मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की तो दिख रही है यहाँ पर गुंजाइश, हो सकता है बदलाव। ना बदलाव की लगती है बात, लेकिन उनकी तो योग्यता ये है कि उनको सेंट्रल कैबिनेट में भी लिया जा सकता है। ऐसी भी पहले खबरें आती रही हैं कि उनकी प्रतिभा का उपयोग तो सेंट्रल कैबिनेट में किया जा सकता है। और सिंधिया जी का तो सेंट्रल कैबिनेट में ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। उनके पिताजी भी एविएशन मिनिस्टर रहे, वो भी एविएशन में हैं। उन्हें प्रदेश की राजनीति में मेरा ख्याल है ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं, और वो तो उनके जो समर्थक हैं उन्हीं को आगे लाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है काफ़ी सारे, जैसे सिंधिया गुट के भी नेता हैं, तो वो भी अभी काफ़ी सारे वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ये आना जाना भी लगातार बना हुआ है। इस तरीके से एकजुट होगी पार्टी? ये तो सब पार्टियों में लगा रहता है, लेकिन अभी ऐसा कोई खास आदमी उनका समर्थक वापस गया नहीं कांग्रेस में। कमलनाथ को लेकर क्या लग रहा है कि किस तरीके से उनका प्रभाव है यहाँ पर? कमलनाथ का भोपाल में तो कोई प्रभाव नहीं है ज़्यादा। कमलनाथ का छिंदवाड़ा और उसी तरफ है प्रभाव, यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं है। जिस तरीके से भाजपा इतनी सारी घोषणाएं कर रही है लगातार, कांग्रेस का भी एक तरफ कहना है, जैसे लाडली बहना भाजपा लेकर के आई, तो उनका कहना तो ये है कि वो भी वही, मतलब जिस तरीके से लाडली बहना के अंदर ये कि 1000 रुपये देने वाले हैं, तो वो भी ये घोषणाएं करने वाले थे, तो कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही कि तो हमारी योजनाएं चला रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, क्या है, योजनाएं लाना और योजनाओं को अमल में लाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। योजनाओं को अमल में लाना एक ऐसी चीज़ है जिससे जो जनता से जिसका कनेक्ट होता है, जुड़ाव होता है, और लोगों को तुरंत डिलीवरी होती है। और घोषणाएं, वचन हो, ये हमेशा जो है किए जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। हमारा तो ये मानना है कि जो घोषणाएं हो उसको तुरंत लागू हो जाना चाहिए, जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अच्छा, एक बात बताइए कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें क्या मुद्दा होना चाहिए और युवाओं का क्या मुद्दा होगा, क्योंकि आप युवा हैं?
जी, युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का। और रोजगार किन परिस्थितियों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसके लिए क्या निजी क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है या शासकीय सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसके रोजगार जॉब क्रिएशन और स्टार्टअप बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी सरकार ने लाया है, लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। तो आपको लग रहा है भाजपा का आएगी इस बार कि मामा जी जाने वाले हैं? नहीं, भाजपा अभी तक के किसी भी सर्वे में ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सी सरकार जो है आने वाली मध्य प्रदेश में, क्योंकि सभी सर्वे ने कांटे की टक्कर बताया है। तो ऐसे में जनता का मूड ऑप्शंस देखना पड़ेगा कि जनता का मूड ऑप्शंस क्या है। अभी चुनाव के लगभग 30-35 दिन बाकी है, अब तक बहुत सारे माहौल बनते बिगड़ते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा होता है टिकट वितरण का। टिकट वितरण में कैंडिडेट का चयन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर कैंडिडेट आपका सिलेक्शन सही है तभी आप जो है चुनाव में जीत पाते हैं, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम सामने आते हैं। अच्छा, ये बताइए भाजपा की जैसे बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान का लेकर बहुत नाम आ रहा है कि इस बार बदलाव हो सकता है, किसी और चेहरे को भी लोग देखना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है बदलाव होगा कि फिर से आने वाले हैं मामा जी? भैया, इस भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और इसमें मुख्यमंत्री का जो चेहरा जो बदलाव का सवाल है उसमें केंद्रीय जो चुनाव कमेटी है वो निर्णय लेगी कि किसको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे, किसको मुख्यमंत्री का पद देंगे। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आप तो आम प्रवक्ता वाली बात नहीं है। प्रवक्ता जो सच्चाई है हमारे पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में, ये आपको क्या लगता है? सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। आपको क्या लगता है? मैं तो आपका मत जानना चाहता हूं। इसमें बहुत कई बड़े नाम हैं, बड़े नेताओं का नाम चल रहा है, तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा वो उसको नाम नहीं बता रहे हैं सर आप। नाम अभी कैसे बता सकते भाई? कई बड़े नेता हैं, आप सर्वसम्मति निर्णय लेगी जो राष्ट्रीय कमेटी है हमारी, जो डिसाइड करेगी वो। फिर भी एक चीज़ तो होती है कि आपको क्या लग रहा है कि किसको बनाना चाहिए? एक मध्य प्रदेश के नागरिक के तौर पर आप किसको देखना चाहिए? शिवराज सिंह भी मध्य प्रदेश के लिए अच्छा विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही जो शिवराज के पीछे शिवराज को लेकर आप नाखुश हैं, इसलिए शिवराज का नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, घोषणा करने के भी कई वो होते हैं कि घोषणा कर दी, अब उसको क्रियान्वयन में लाने के लिए समय लगता है, उसकी क्रियान्वयन में लाने के लिए समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा भी है, घोषणा करते हैं तो काम भी होता है, काम तो होता है, भौतिक रूप से काम होते भी हैं, लेकिन काम करने में जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो काम करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा ना, उसमें टाइम लगेगा, उसको कंप्लीट होने में काम लगेगा, मतलब टाइम लगेगा, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। कौन सा काम ऐसे नहीं हुए जो नहीं, जैसे लाडली बहन ये अपना रोड देख लो, बिजली देख लो, सड़क देख लो, पानी देख लो। अब मूलभूत सुविधा क्या चाहिए पब्लिक को? पानी, सड़क। नहीं, लाडली बहना की आपने बात की, लाडली बहना तो अब लेकिन चुनाव के जस्ट नजदीक आने के पहले ही आप लाडली बहना लेकर आए, पहले भाई कितने महीने, 6 महीने 8 महीने से चल रहा है ये योजना। ये तो चुनावी लालीपॉप सही बोल रही है। लालीपॉप नहीं कह सकते सही, देखिए भाई इस हमारे बहुत सारे विधि आयोग के सदस्य बैठे हैं, जानकार बैठे हैं, वो योजना बनाते हैं। योजना बनाने में फिर उसको क्या, मैंने क्या कहा आपसे कि क्रियान्वयन करने में समय लगता है। योजना कई सालों से बन रही थी, अब उसको क्रियान्वयन करने में अब उसको ले आए फील्ड में। अच्छा भाई योजना तो बन रही होगी 6 महीने पहले से, ऐसा नहीं है तुरंत लिया तुरंत बांट दिया, ऐसा तो नहीं है ना। उसको हर जगह से उसको परमिशन लेना, मंजूरी लेना, अपना बजट देखना, अपनी योजना, ये सारी चीज़ें परिस्थितियाँ डिपेंड होती है, फिर उसको मैदान में लाने क्रियान्वित करने में समय लगता है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के देखें, अगर उससे हम कंपेयर करें इस बार के विधानसभा चुनाव को, तो उस बार स्थिति स्पष्ट थी कि शिवराज सिंह चौहान, उनका हर जगह नाम भी लिया जा रहा था। इस बार जितनी भी रैलियां हो रही हैं, कहीं भी उनका उतना प्रमुखता से नाम नहीं लिया जा रहा है। क्या कारण है? कि लोग चेंज होने वाला है क्या? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है, हमारे यहाँ योजनाएं जो क्रियान्वित है उनका नाम लिया जाता है ना। हमने जो क्या किया, हमने रोड बनवाई, नहरें बनवाई, डैम बनवाए, ये योजनाएं का नाम लिया जाता है। कोई व्यक्तिगत का योजनाएं थोड़ी जाती। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों? तो अभी उसका सपोर्ट कर रही है, फिलीपींस का सपोर्ट कर रही है कांग्रेस।
अपने इजराइल का कर रहे हैं, वो फिलिपिन का सपोर्ट कर रही है। देखो मध्य प्रदेश में रह के मध्य प्रदेश की बात नहीं होनी चाहिए क्या भाई साहब? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में रह के मध्य प्रदेश की भी बात होनी चाहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी अहम होते हैं और सभी मुद्दों के पहलुओं पर विचार और मंथन किया जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की विकास की परियोजनाओं की बात करें, लगातार शिवराज सरकार इतनी सारी परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है। कांग्रेस का तरफ ये भी आरोप है कि आप बस इतनी सारा मतलब कितने 38,000 करोड़ के करीब उन्होंने शिलान्यास का वो कर दिया है। तो घोषणाएं बस कर रही है सरकार, काम नहीं दिखता है उतना। काम देखेगा ना, देखो घोषणा करी तो काम भी करेंगे, उसमें क्या काम करें, कर ही रहे हैं। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी वो योजना बच्चियों के लिए, उनके लिए कितना करा उन्होंने। तो घर गांव में इसका कितना फ़ायदा हो रही है, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी तक क्या कहते हैं 4 सूची जारी कर दी गई है भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशियों की। उसमें 136 प्रत्याशी का नाम घोषित किया, जिसमें 26 मंत्री भाजपा ने अपने उतारे हैं, राज्य के मंत्री। तो क्या इस बात का डर है कि उनको सत्ता उससे क्या परिवर्तन होगा? उससे प्रभाव पड़ेगा ना। उस क्षेत्र में जैसे केंद्र में रहे, उस क्षेत्र में आए केंद्रीय मंत्री, तो उससे 5-6 सीटों में प्रभाव पड़ता है उसका। उसमें क्या है कि देखिए भाई, हम किस वजह से मंत्री है, उसका मंत्री का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो उसका टिकट काट दे। अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको टिकट देना वो है ना, टिकट भाई उनका कोई रीजन होगा ना टिकट काटने का। देखिए हमारी पार्टी ने तो मतलब हमारी पार्टी तो ला रहे हैं, देखो बीजेपी पार्टी मतलब आप भाजपा की बीजेपी ने तो 136 नाम को घोषणा कर दिया, लेकिन कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस अभी एक भी लिस्ट नहीं जारी किया, वो तो वही नहीं कर पा रही है कि हम किसको टिकट दें, किसी को नहीं दें। बीजेपी ने कम से कम 136 नामों की घोषणा कर दी है ना। अब कांग्रेस के तो अभी कोई ही नहीं डिक्लेयर ही नहीं है किसको दे किसको नहीं दी। उनके तो आपस में खींचतान हो रहा है, उसमें कमलनाथ अपना खींच रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपना खींच रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि हम टिकट कब दें। और एन वक्त पे वो देंगे जब फार्म भर आ जाएंगे, जब नॉमिनेशन हो जाएगा, फिर फार्म निकालने की डेट होगी, जब उस समय करेंगे तो उस समय जब टिकट देंगे तो ये आपस में जो नाराज़ नेता होंगे उनको ही नहीं पटा पाएंगे। तो इनका जो है इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता है, क्योंकि वो जो टाइम नहीं रहता, जो असंतुष्ट ग्रुप है उसको संतुष्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है। चुनाव देखोगे कि तो उनको संतुष्ट करोगे, तो ये जब नुकसान कांग्रेस को होगा। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी तक जो ओपिनियन पोल आया उसमें तो कांग्रेस की बढ़त दिख रही है इस बार, और कांग्रेस आज खासी टक्कर दे सकती है भाजपा को। देखिए दोनों पार्टी है, देखिए क्या होता है कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट 18 साल से है ना, तो हो सकता है कि ओपिनियन पोल है, अपने मनगढ़ंत कुछ भी कह दे कि कांग्रेस आ रही है कि बीजेपी आ रही है। वो तो 3 तारीख को जब उसका परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि कौन पार्टी आ रही है, कौन जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और तो लोगों से हमने बातचीत करी, जाना कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का क्या हाल है और किसकी सत्ता आ सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जानने को मिली। जैसे उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार आ सकती है फिर से, उन्होंने काम अच्छा किया है, परियोजनाओं का क्रियान्वयन होने में समय लगता है, सारी चीज़ें हैं। भाजपा आने का उन्होंने दावा किया है। तो चुनावी चर्चा में हमारे साथ बने रहें। कैमरे के पीछे थे आशीष श्रीवास्तव और फिलहाल आप देखते रहिए द मोजो टॉक।